क्लास 12 बेटा आज हम कम्बिनेशंस पढ़ेंगे एसी थ्रू एलआर सर्किट, यानी कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में लगा देते हैं इस तरह से, तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह से बिहेवियर करेगा आपका जो करंट और ईएमएफ है। अगर हम फेजर डायग्राम की बात करते हैं तो आपकी कुछ इस तरह से फेजर डायग्राम बनेगी। आई करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, वी आर का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है करंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इन केस ऑफ रेजिस्टेंस इज 0। और अगर आप इंडक्टर की बात करते हो तो इंडक्टर में हमने पिछले कल वाली क्लास में किया था कि करंट जो है वो π/2 फेज पीछे की तरफ रहता है। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो π/2 आगे चला गया, तो करंट इस डायरेक्शन में रहेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ऊपर आ गया π/2 एंगल के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शो कर रहे हैं हम। अब एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंडक्टर का वो आगे की तरफ है, जो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है वो दूसरी डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट लेना है वेक्टर फॉर्म में, वो रिजल्टेंट हम निकालेंगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। और इसका वेक्टर सम जो है वो डायरेक्शन डायगोनल में आएगा ओ से लेकर सी तक। अब हमने यहाँ पर यही चीज़ निकालनी है कि करंट किस डायरेक्शन में है, तो ई किस डायरेक्शन में आएगा। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस कितना शो कर रखे हैं यहाँ पे, फाई के बराबर। तो ये फाई की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले हम अगर वी एल की बात करें, वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी। वी आर इज इक्वल टू आई आर, वी आर क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, वी एल इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। अब ये दो पोटेंशियल डिफरेंस हैं और इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो एंगल है या फेज डिफरेंस है डेट इज π/2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं तो ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब ए सी जो कि आपके पास यहाँ पर शो कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, विच इज इक्वल टू ओ टू बी, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए क्या चीज़ है, वी आर स्क्वायर एंड वी एल स्क्वायर। वी आर की वैल्यू ऊपर हमने लिखी हुई है विच इज इक्वल टू आई आर का स्क्वायर एंड देन आई एक्स एल का स्क्वायर। आई कॉमन निकल जाएगा बाहर, पीछे बचेगा आपके पास ये है क्या चीज़, ई इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो आई किसके बराबर हो गया, ई डिवाइड बाय दिस वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अगर इंडक्टर का आपको याद हो रिएक्टेंस, कल की जो बात है हमने रिएक्टेंस की वैल्यू निकाली थी ओमेगा एल, तो एक्स एल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो आपने याद रखना है, इन केस ऑफ कैपेसिटर एंड इन केस ऑफ इंडक्टर हम जो अपोजिंग होती है करंट की उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। रजिस्टर के केस में या कंडक्टर के केस में हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में हम उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। पर अगर कॉम्बिनेशन हो तो हम उसको इम्पीडेंस बोलेंगे बेटा। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है तो ये आपके पास इम्पीडेंस आएगा, ई डिवाइड बाय इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जेड के साथ। अब जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द एल आर सर्किट, एल आर सीरीज सर्किट। मैंने बोला था आपको फाई एंगल निकालना है। अब tan फाई किसके बराबर होगा, इसी डायग्राम में देखो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ए सी है और बेस की वैल्यू ओ ए है, तो वी एल डिवाइड बाय वी आर विच इज इक्वल टू आई एक्स एल डिवाइड बाय आई आर, आई से आई कट जाएगा, तो ओमेगा एल डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू tan फाई। अब ये tan फाई जो है आपको रिप्रेजेंट क्या चीज़ कर रहा है, यहाँ पर जो फाई एंगल है डेट रिप्रेजेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इन केस ऑफ सीरीज एल आर
सर्किट। इसी तरह से हम आगे जो है वो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का भी निकालेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है एसी थ्रू सीआर सर्किट। सीआर सर्किट का मतलब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी फेजर डायग्राम उसी तरह से बनेगी, बट करंट और वीआर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। बट इन केस कैपेसिटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो π/2 एंगल पीछे होता है करंट से, करंट आगे की तरफ चलता है। यही डिफरेंस रहेगा यहाँ पर। बाकी आपके पास VC इज इक्वल टू IXC, VR इज इक्वल टू IR। उसी तरह से हम इसको कर रहे हैं जैसे हमने पहले भी किया था। तो जो आपके पास OC है, रिजल्टेंट है, विच इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। पहले भी हमारे पास R स्क्वायर और XL स्क्वायर आया था, यहाँ पर आया R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। बट डिफरेंस क्या आएगा, XC की वैल्यू जो है वो XL से डिफरेंट होती है। तो XC की वैल्यू होती है 1/ωc, क्योंकि स्क्वायर है तो 1/ω स्क्वायर C स्क्वायर। इसको भी हम इम्पीडेंस ही बोलते हैं। जैसे आपके पास कॉम्बिनेशन में इंडक्टर के साथ जो आपके रेजिस्टेंस थी उसको भी इम्पीडेंस बोला था, यहाँ पर भी हम इसको इम्पीडेंस ही बोलेंगे। और इम्पीडेंस की वैल्यू किसके बराबर होगी, R स्क्वायर प्लस 1/ω स्क्वायर C स्क्वायर का अंडर रूट। अगर एंगल की बात करें तो एंगल इसी तरह से निकलेगा tan phi विच इज इक्वल टू 1/ωc डिवाइड बाय R। तो आपने ये वैल्यूज जो हैं वो याद रखनी है। इसको आप अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में इसको यूज़ किया हुआ है। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो LCR, यानी कि इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी, तीनों ही कनेक्ट कर दिए। तो ऐसी केस में फेजर डायग्राम क्या बनेगी, आप देखो यहाँ पर VR इस तरफ है, I इस तरफ है, VL ऊपर की तरफ होगा और VC नीचे की तरफ होगा। और इन तीनों वेक्टर्स का, ये वाला वेक्टर, नीचे वाला वेक्टर और इस तरफ वेक्टर, इन तीनों का रिजल्टेंट जो है वो E इस तरफ रहेगा। पहले हम 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल रहे थे, यहाँ पे 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 वेक्टर्स VC और VL जो हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इनको दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। हम मान लेते हैं फिलहाल इस केस में कि जो VL बड़ा है और VC छोटा है, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो VL माइनस VC ये एक वेक्टर बन जाएगा O से लेकर D तक। अब O से लेकर D तक एक वेक्टर है, O से लेकर A तक एक वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स जो कि परपेंडिकुलर हैं, हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि पहले VL और VC इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल चुके हैं, जो कि O से लेकर D तक है। तो बाकी उसी तरह से काम है। OE किसके बराबर है, OA स्क्वायर, ये वाला वेक्टर, प्लस AE स्क्वायर, A से लेकर E तक ये वाला वेक्टर, जो कि OD के बराबर आएगा। और OD किसके बराबर है, OD विच इज इक्वल टू VL माइनस VC। तो ये वैल्यूज हमने पुट की हैं यहाँ पर। VL किसके बराबर होगा, IXL, VC किसके बराबर होगा, IXC, और VR IR। I फिर से कॉमन निकल जाएगा यहाँ पर, और बाकी आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी। सो इसको I को एक तरफ ले जाते हैं, E डिवाइड बाय R स्क्वायर XL माइनस XC स्क्वायर, और इसका अंडर रूट है। ये नीचे जो टर्म आई है आपके पास, इस टर्म को यहाँ पर भी हम इम्पीडेंस ही बोलेंगे, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। तो इसको Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास Z की वैल्यू आ गई R स्क्वायर प्लस ωL माइनस 1/ωc का स्क्वायर, और इसका होल अंडर रूट। अगर हम tan phi की बात करते हैं, कितना फेज डिफरेंस रहेगा, tan phi किसके बराबर आएगा, AE डिवाइड बाय OA। तो AE किसके बराबर है, VL माइनस VC, और डिवाइड किससे करेंगे, VR के साथ। VL की वैल्यू पुट करेंगे, VC की वैल्यू पुट करेंगे, I से I कट जाएगा, एंड फाइनल वी गेट tan phi विच इज इक्वल टू ωL माइनस 1/ωc डिवाइड बाय R। तो बेटा ये तीनों आपने केसेस जो हैं वो कर लेने हैं। तो इतना आज काम अपने कॉपी पे नोट करना है, इसको लर्न करना है। नेक्स्ट फिर हम अपनी अगली क्लास में करेंगे।